Hello everyone. Today we are going to talk about a poem, A Tiger in the Zoo, which is written by Leslie Norris. And first we will see what is this poem about. तो ये पोएम के बारे में जानते हैं कि क्या है ये पोएम और किस बारे में पोएट, इस पोएम के माध्यम से पोएट क्या कहना चाहते हैं। तो ये पोएम जो है अ टाइगर इन द जू, इसमें वाइल्ड एनिमल, एक टाइगर की आप समझिए कि अंदरूनी चीज़ें हैं जो जब वो वाइल्ड में होता है, यानी कि वो जंगल में होता है, और जब वो एक जू में होता है, चिड़ियाघर में होता है, तब ये दोनों जगह में क्या अंतर होता है और वो किस तरह से महसूस करता है। तो इस दो प्लेस के बारे में दिखाया गया है। एक प्लेस है जू के अंदर जहाँ पे टाइगर कैद है, और एक प्लेस है जहाँ वो फ्री है, वो अपने नेचुरल हैबिटेट में है, वो जो उसका अपना टेरिटरी है वहाँ पे है। तो वो कैसा दोनों जगह पे कैसा महसूस करता है, उसी के बारे में हम इस पोएम के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके पोएट के बारे में ही। पोएट का नाम है लेस्ली नॉरिस और वेल्स पोएट हैं, और ये पोएट सिर्फ नहीं है, इन्होंने बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज भी लिखे हैं। और इनका जो वर्क है, लिटरेरी वर्क जो है, वो ज़्यादा फोकस है नेचर पे, और इसके अलावा इनका और भी काम है नेचर के अलावा ये ह्यूमन कंडीशन पे भी इन्होंने काम किया है। और इस पोएम में एक टाइगर के ज़रिए उन्होंने ये दिखाना चाहा है कि टाइगर जब वो चिड़ियाघर में होता है, जू में होता है, तो वो किस तरह से महसूस करता है, और जब वो एक अपने नेचुरल हैबिटेट में होता है, अपने नेचुरल टेरिटरी में होता है, तब वो कैसा महसूस करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पोएट के बारे में मैंने बताया, ये वेल्स ऑथर हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेंजा बाय स्टेंजा बात करते हैं। पहले स्टेंजा में क्या लिखा हुआ है और इसका मतलब क्या है। अगर इसमें कुछ वर्ड्स मालूम नहीं है तो उसको भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला है, ही स्टॉक्स इन इज विविड स्टेप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस ऑन पेड्स ऑफ वॉल्वेट क्विट इन हिज क्वाइट रेज। कहने का मतलब है, जो पहले स्टेंजा में क्या है कि एक बाघ है, एक टाइगर है, वो एक चिड़ियाघर के अंदर है, और चिड़ियाघर के अंदर क्या होता है, एक छोटी सी चार दीवारी होती है जिसमें उसको स्पेस जो है बहुत कम है, और उसी स्पेस के अंदर यहाँ से वहाँ चहलकदमी करता है। उसको वाइल्ड के जैसे वो जंगल के जैसा उसको तो स्पेस नहीं मिलेगा, तो बस यहाँ से वहाँ, इस कोने से उस कोने, इस प्लेस से उस प्लेस, वहीं तक मूव करता है। और उसके अंदर एक कहीं ना कहीं एक गुस्सा है, एक रेज है उसके अंदर जो चल रहा है, अंदरूनी उसके अंदर में चल रहा है कि मैं किस जगह पे हूँ। और वो तो एक असहाय के जैसा है, कुछ बोल भी नहीं पा रहा है, कुछ कर भी नहीं पा रहा है, और उसके लिए ज़्यादा जगह भी नहीं है। जिस तरह वो अगर बाहर में रहता है उस तरह उसको जगह यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है, उसको मूवमेंट का भी ज़रा सा भी जगह नहीं मिल पा रहा है। फिर हम बात करते हैं इसके दूसरे स्टेंजा में। He should be lurking in shadow, sliding through the grass near the water hole where plump deer pass. अब क्या होना चाहिए, उसे कहाँ होना चाहिए था। अभी जब पहले स्टेंजा में हमने देखा कि वो टाइगर जो है वो एक जू के अंदर है, लेकिन दूसरे स्टेंजा में क्या है, दूसरे स्टेंजा में कहाँ बात कर रहा है कि अगर उसे कहाँ होना चाहिए, उसे जंगल में होना चाहिए, घात लगा शिकार करते हुए, कहीं घात लगा के बैठे हुए, वो अपने शिकार का इंतज़ार करते हुए, पूरे चुपचाप बैठे हुए, और जैसे ही उसके पास शिकार आता वो दौड़ के उसको पकड़ता, उसको खींच के अपने घसीटते हुए ले आता और उसका अपना भोजन बना लेता। लेकिन वो कहाँ पे है, वो है एक चिड़ियाघर में। फिर हम अगला स्टेंजा में देखते हैं, इसमें क्या है, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. उसे कहाँ होना चाहिए था। अगर देखिए, इमेजिन कीजिए कि अगर एक टाइगर किसी जंगल के किनारे कोई एक बस्ती हो, एक कोई गांव हो, और वहाँ पे आ जाए तो लोगों का क्या हाल होगा। लोग इधर से उधर भागना शुरू कर देंगे, जिसको जहाँ पे जगह मिलेगा, और उसके पंजे जो हैं, उसके दांत जो हैं, और उसके जो गुर्राने की आवाज़ है, वो आवाज़ सुन के ही बहुत सारे लोगों का जो है पसीने छूट जाएंगे। उसको वो सोच भी नहीं पाएगा कि मेरे सामने आ गया है।
कौन आ गया है, इतना डर पैदा करेगा, इतना भय पैदा करेगा लोगों में कि लोग सोचेंगे भी कि उसके सामने खड़ा होने के लिए सोचेंगे। अगर किसी जंगल के किनारे कोई गांव हो और वहाँ पे आ जाए ऐसा टाइगर और हम लोग के पास कोई हथियार नहीं हो, कुछ नहीं हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग इतना ज़्यादा डर जाएंगे कि हमको जल्द से जल्द कोई अगर जगह मिल जाए तो हम लोग वहाँ जाने की कोशिश करेंगे। अगले स्टेंजा में देखते हैं क्या है। His strength behind bars, stalking lengths of his cage, ignoring visitors. But he is locked in the concrete cell. His strength behind bars, stalking the lengths of his cage, ignoring visitors. अब क्या है कि अभी हम पिछले स्टेंजा में ये बात कर रहे थे कि किसी गांव के बाहर अगर आ जाए तो सारे गांव वाले इधर उधर भाग जाएंगे डर से, इतना दहशत होगा। उसके पंजे इतने खतरनाक होते हैं कि किसी पे पंजा अगर चला दे तो उसका पूरा खून खून हो जाए। किसी को दांत से उसको उठा ले, इसको गर्दन पकड़ के, तो क्या हश्र होगा, क्या हाल और क्या मंजर होगा। लेकिन उसकी सारी शक्तियों को कहाँ पे दफन कर दिया गया है? एक बार के अंदर। एक बार मतलब क्या हो गया? जेल के अंदर उसको डिटेन कर दिया गया है, मतलब उसको बंद कर दिया गया है। उसकी सारी शक्तियां खत्म हो गई है। वो जानवर, वो हिंसक जानवर, वो खतरनाक जानवर जब वो किसी जंगल में होता है जो बेहद ही खतरनाक दिखता है, लेकिन जब उसे एक किसी चिड़ियाघर में बंद कर दिया जाता है तो उसकी सारी ताकत को, उसकी डिग्निटी को, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को, सारी चीज़ों को हम कैद कर देते हैं। मतलब उसकी सारी शक्तियों को छीन लेते हैं और वो कुछ भी नहीं करने के लिए, वो कुछ भी नहीं कर पाता है, पूरी तरीके से असहाय हो जाता है। तो अगला स्टेंजा देखते हैं इसके बाद। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. अब क्या होता है? लास्ट में जब शाम हो गई और रात भी हो गई, सारे लोग सो गए, तो असहाय से वो क्या करता है? तारों की तरफ देखता है। वो पेट्रोलिंग कार की जो आवाज़ें आ रही है उसकी तरफ देखता है और ऐसा असहाय दृष्टि से स्टेयर करता है, घूरता है और वो सोचता है कि क्या है। अब हम लोग इसको डेप्थ में बात करते हैं कि इसके कौन कौन से क्या सारी चीज़ें हैं इसमें और किस चीज़ों के बारे में इसमें बात किया गया है और पोएट आखिर कहना क्या चाहते हैं। तो इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ये पोएम जो है इसमें यह बताया गया है कि जब एक वाइल्ड एनिमल चिड़ियाघर में होता है तो उसका पूरा बिहेवियर चेंज हो जाता है, और होना भी है, क्योंकि जब किसी को कैद कर दिया जाता है तो सीधी सी बात है उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाती है, वो असहाय हो जाता है, कुछ भी करने के लायक नहीं बचता है। और जब वो जंगल में होता है तो वो कहीं भी घूम सकता है। बहुत सारा बड़ा जंगल का बहुत बड़ा एरिया होता है, वो दूर दूर तक जा सकता है, दूर दूर शिकार करने के लिए जा सकता है। और वो फ्रीडम का जो स्वीटनेस है, वो जो आज़ादी का स्वीटनेस है, वो चिड़ियाघर में नहीं है। चिड़ियाघर में उसको हम मीट खाने के लिए, मांस खाने के लिए कुछ भी जो दे दें, लेकिन जो उसका नेचुरल बिहेवियर है और जो उसकी नेचुरल जो उसका एक राइट्स है कि फ्रीडम, लिबरेशन का, फ्रीडम का, वो हम लोग उससे क्या करते हैं? छीन लेते हैं। और ये सब हमें एज ए ह्यूमन बीइंग, इट इज़ कॉल्ड दैट द मैन इज़ द ओनली एनिमल। इंसान जो है ना, सबसे बड़ा जानवर है, वही एक जानवर है, बाकी कोई जानवर है ही नहीं। और बात ये सच है कि हम इंसानों ने क्या किया कि उस टाइगर को उसके नेचर के विपरीत हमने क्या किया? उसको लाके एक चिड़ियाघर में कैद कर दिया। उसके जो नेचुरल प्लेस है, उसका जो नेचुरल राइट्स है, उसको छीन के हमने कहाँ ला दिया? एक चिड़ियाघर के, और उसको मनोरंजन का साधन बना दिए। कोई भी जाता है, कोई भी जाके सेल्फी ले लिया उसके सामने से जाके, हाँ ये करके, है ना। लेकिन सोचो कि जब वो अगर वही टाइगर किसी के सामने खड़ा हो जाए तो सोच लो क्या हो सकता है। मतलब आदमी को सोच भी नहीं सकता क्या हो सकता है, इतना डर जाएगा। लेकिन वही जब होता है, जब वो होता है किसमें? जब वो होता है जू में, तो कोई भी उसका मजाक, इंटरटेनिंग करने के लिए जाते हैं हम लोग, उसका तमाशा बना के रख दिए हम लोग। इंसान लोग इतने खतरनाक हैं, इतना खतरनाक जानवर है कि उसको हम लोग क्या कर दिए हैं?
तमाशा के रूप में बना दिए हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसका समरी भी दिया हुआ है। समरी हालांकि हमने पूरा डिटेल में बता दिया है, तो समरी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं इसमें समरी तो आप देख सकते हैं। और मैं भी इसको समराइज कर देना चाहता हूँ कि क्या है कि ये एक व्यथा है एक टाइगर की जो चिड़ियाघर में है। और इसमें इस पोयम के माध्यम से ये दिखाया गया है कि जब एक टाइगर जब जू में होता है तो उसका बिहेवियर, उसका मूवमेंट, उसका सारा अंदर की चीज़ें कैसे बदल जाती है। और जब वो फ्रीडम में होता है, जब वो फ्री होता है, तो कितनी आज़ादी के साथ पूरे अपने टेरिटरी में, पूरे अपनी जगह में, पूरे फॉरेस्ट में कैसे हर जगह घूमता रहता है। और लोग उसके आतंक से, उसके डर से 10 कोस दूर ही रहते हैं, उसका सामना नहीं करना चाहते हैं, उसको फेस नहीं करना चाहते हैं। इसी के बारे में ये बताया गया है। अब हम बताएंगे इसके कुछ लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में। लिटरेरी डिवाइस में पहला हम बात करेंगे इस पोयम के हम लिटरेरी डिवाइस में हम सबसे पहले बात करेंगे इमेजरी के बारे में। इमेज का मतलब क्या होता है? इमेज का मतलब होता है एक चित्र। तो जब किसी लिटरेरी वर्क से आपके मस्तिष्क में कोई इमेज उभरे, एक विजुअल फोटोग्राफ्स का रूप ले, और ये कैसे होता है? हमारे सेंस 5 तरह का सेंस होता है। 5 तरह का सेंस होता है। हम लोग सुनने, हियरिंग की क्षमता होती है, हम लोग को विजन की शक्ति होती है, टच की होती है, और हमारा जीभ टेस्ट का होता है। तो लिटरेरी में क्या होता है कि जैसा अगर पहले इसको पोयम के पहला स्टेंजा में हम बात करेंगे, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप। तो इसमें क्या बात किया गया है? पहला बात किया गया है कि जानवर के लिए भी ही का प्रयोग किया गया है। और दूसरा बात किया गया है विविड स्ट्रिप्स, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। विविड स्ट्रिप्स क्या होता है? विविड स्ट्रिप क्या होता है? बाघ का जो होता है ऐसे ऐसे करके इसका थोड़ा सा पट्टी लगा रहता है, इसके शरीर पे धारीदार पट्टी लगा रहता है, और ये काफ़ी चमकीला होता है। इसी को क्या होता है? विविड स्ट्रिप। तो यहाँ पे जो हमने इमेजरी का बात किया है, इमेजरी का जो बात किया है, वो इमेजरी क्या है? एक इमेज क्रिएट किया है यहाँ पे, ठीक है। ये यहां से एक इमेज क्रिएट हुआ है। क्या इमेज क्रिएट हुआ है? कि एक बाघ है, उसके शरीर पे क्या है? धारीदार एक पट्टियां हैं, चमकीले हैं। इससे क्या होता है कि इससे एक तरह का इमेज क्रिएट करने का प्रयास किया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कुछ और, यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स और देता हूं। यहां पे देखिए, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल सेज बेरिंग हिज वाइट फैंक्स हिज क्लॉज। अब यहां पे भी देखिए एक इमेज क्रिएट हो रहा है। अभी आप देखेंगे, अगर उसके पंजे को देखें, उसके फैंक्स को देखें, और उसके इस स्टेंजा में क्या हुआ? एक पूरा इमेज क्रिएट किया गया है। उसके दांतों को दिखाया गया है, उसके पंजों को दिखाया गया है, और किस तरह से वो झपट्टा मारेगा, किस तरह से दौड़ेगा, किस तरह से गुर्राएगा, इससे पूरा एक इमेज क्रिएट किया गया है। तो इसमें पोएटिक डिवाइस अगर बात करेंगे, लिटरेरी डिवाइस की बात करेंगे, तो इमेजरी का बात किया गया है। इसके अलावा पर्सनिफिकेशन का भी यहाँ पे यूज हुआ है, जिसमें टाइगर को दिखाया गया ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। तो यहाँ पे एक पर्सनिफिकेशन मतलब एक मानव का रूप दिया गया है, एक इंसान के रूप में दिया गया है कि वो चलता है, इधर उधर से टहलता है, अंदर अंदर ही गुस्सा होता है, अंदर अंदर से लगता है कि क्या करें, यहाँ से बाहर कैसे लगे, कैसे निकले। ये सारे जो अंतर्द्वंद उसके अंदर चल रहा है, ये भी एक क्या है? एक तरह का पर्सनिफिकेशन यूज हुआ है इसमें, जो पोएटिक डिवाइस है। एक बाघ को एक आदमी के रूप में, एक मानव के रूप में दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं इसके बिग पर्सपेक्टिव के द्वारा। इसमें हम बात करेंगे इसका क्रिटिकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे हम। इसमें हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे मेटाफोर की। अब देखिए, कोई भी यहाँ पे, हालांकि टाइगर के बारे में इस पोयम में लिखा गया है, टाइगर इन द जू, टाइगर के बारे में बताया गया है कि टाइगर जब चिड़ियाघर में होता है तो कैसा होता है और जब बाहर होता है। ये सिर्फ टाइगर की बात नहीं है, ये
उन सब जानवरों की बात है, या वो वैसे सारे लोगों के लिए बात है जिसको हम लोग क्या करते हैं, कैद में रखते हैं, जिसकी आज़ादी को हम लोग छीन लेते हैं, जिसको नेचुरल अधिकार, जिसके नेचुरल राइट्स हैं, जो उसके राइट्स है, उसको छीन के क्या करते हैं, हम उसको कहीं ना कहीं कैद कर देते हैं। जैसे कि अगर कोई इंसान को ही जेल में बंद कर दिया जाए, या उसको हम सताया जाए और उसको उससे भेदभाव किया जाए, या इनटॉलरेंस हो, तो ये सारी चीज़ें क्या होगा, ये सारी चीज़ें क्या होगा कि हम कहीं ना कहीं उसके जो हमारा उसकी जो आज़ादी है वो कहीं ना कहीं हम लोग छीन रहे हैं। तो कुल मिला के इस पोयम में जो हम लोग बात किए हैं, वो बात किए हैं ये कि हमारा किसी भी हम लोग जो एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग को एनिमल के प्रति थोड़ा सा जो इतनी ज़्यादा क्रूअलिटी है, इतना ज़्यादा हम लोग क्रूर बन गए हैं, उसको कहीं ना कहीं हम लोग को रोकना चाहिए। और एनिमल का जो राइट्स है, उसका जो नेचुरल अधिकार है, उसको कभी नहीं छीनना चाहिए, क्योंकि गुलामी किसी भी के लिए अच्छी नहीं है। यहाँ पे किसी को भी जेल में डाल देना, किसी को चिड़ियाघर में डाल देना, किसी को कंक्रीट सेल में डाल देना, उसके इच्छा के विरुद्ध, ये कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। तो मुझे आशा है, आई होप you might have understood it, and हाँ, अब इसका कंक्लूजन में हम ये बताना चाहेंगे आप लोग को कि कंक्लूजन में यही है कि दो जगहों को बताया गया है कि जब आप कैप्टिव होते हैं, जब आपका सिचुएशन होता है क्या, कैप्टिविटी का और फ्रीडम का, ठीक है, और या फिर आप समझ लीजिए कि आपको जब ऑपरेशन का या कैप्टिविटी का या फिर फ्रीडम का, जब आपको किसी जेल में या कहीं पे कैद करके रखा जाता है, तो वो कभी भी किसी के लिए भी ठीक नहीं है। और जब आप फ्री होते हैं तो वो आपका नेचुरल राइट्स है, आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, क्या खाना चाहते हैं वो खा सकते हैं, कहाँ किससे बात करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो ये एक राइट्स की भी बात है और ये एक गुलामी और आज़ादी की बात है। तो कंक्लूज़न में हम यही कहना चाहेंगे कि इसमें जो पोएट हैं वो सिर्फ दो चीज़ों का बात किया है कि जब हम आज़ाद होते हैं तो हम कैसा महसूस करते हैं, और जब हम कैद में होते हैं तो हम कैसा महसूस करते हैं। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड इट, एंड थैंक्स फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।